हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। टुडे वी विल रीड क्लास 6th लेसन 2 द सन गोज ऑन हॉलीडे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। द सन यानी सूर्य, गो यानी जाना, ऑन हॉलीडे, हॉलीडे यानी क्या होता है, छुट्टी में, है ना। आप लोगों ने कभी देखा है क्या सूर्य छुट्टी में जाता है? हम लोग तो संडे को छुट्टी मना लेते हैं, कई लोग सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हैं और बीच बीच में हम लोगों को और छुट्टियां मिलती हैं, है ना। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि सूर्य छुट्टी पे जाता है? देखा है क्या? नहीं देखा है। रोज दिन प्रातः अपने टाइम पे सूर्य उदित होता है और फिर समय होने पर वह अस्त भी हो जाता है। रेगुलरली सन राइजेस एंड सेट्स। तो यदि हॉलीडे पे चला जाए तो क्या होगा भाई? सूर्य ना आए तो क्या होगा? जरा सोचिए तो। हाँ, क्या होगा? पूरा अंधकार छा जाएगा। जैसे रात में अंधेला होता है, सब शांत हो जाते हैं, कोई काम धाम बंद, सभी काम बंद हो जाते हैं, सब आराम करते हैं। लेकिन हमेशा सूर्य न आए तो क्या होगा? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। और आइए आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। वही हम पढ़ेंगे कि सन के छुट्टी में जाने से क्या क्या हो सकता है। एवरीवन एंजॉयज अ हॉलीडे। सभी लोग एंजॉय करते हैं, आनंद मनाते हैं, किसका? हॉलीडे का, छुट्टी के दिनों का। सो वन फाइन संडे, इसलिए एक रविवार को द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे, सूर्य भी जो है एक रविवार को टुक यानी लेना, टेक यानी लेना सेकंड फॉर्म है, लिया, हॉलीडे पे छुट्टी ले लेता है। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई, और सडनली यानी अचानक से, डिसअपियर यानी गायब हो जाना, फ्रॉम द स्काई आकाश से गायब हो जाता है। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ, और जैसे ही गायब होता है डार्कनेस यानी अंधेरा पूरे धरती को कवर कर लेता है, यानी पूरी धरती पर छा जाता है। अ स्क्वेरल वॉज चेसिंग इट्स फ्रेंड, एक स्क्वेरल जो है, स्क्वेरल यानी गिलहरी, गिलहरी क्या कर रही थी? अपने दोस्त को चेस कर रही थी, दौड़ा रही थी। इट स्टॉप्ड, रुक जाती है, रुक गई, एंड वंडर्ड एट द डार्कनेस, और जो एकाएक अंधेरा छाया उससे वह वंडर्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। इट गेस्ड, उसने अनुमान लगाया, समथिंग वॉज रॉन्ग एंड रेन होम, अनुमान लगाया, अरे बड़ा क्या बात है भाई, ऐसा कैसे हो गया, थोड़ी डर गई और रेन, भागी अपने घर। अ लिटिल प्लांट सर्चड फॉर द सन, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी जो है सूर्य को खोजने लगे। इट कुडेंट ग्रो विदाउट द सन्स रे, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो बिना सूर्य के प्रकाश के उग नहीं सकते हैं। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही खिलते हैं, बंद होते हैं, पत्तियां मुड़ती हैं, तो वो और बिना सूर्य के प्रकाश के वो भोजन भी नहीं बना सकती हैं। तो सभी के सभी जो है उनको खोजने लगे। फ्लावर्स फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड, और सूर्य का प्रकाश नहीं आया तो फूल और लिव्स यानी पत्तियां बेंड का सेकंड फॉर्म होता है बेंट, मुड़ गई, झुकने लग गई। लो टू द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर जो है, जमीन की ओर जो है मुरझाने लगी, कहने का मतलब है। अदर ट्रीज आल्सो मिस द सन, दूसरे पेड़ पौधे भी जो है सन को मिस करने लगे। मदर बर्ड पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। ये देखो, ये मदर बर्ड है, ये भी अपने नेस्ट से निकलकर देखती है, अरे ये डार्कनेस कैसा है, और अपने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ वह जो है
डार्कनेस के बारे में बातें करती हैं। विस्पर यानी होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बातचीत करना। She was sad because she couldn't go out to find food for them. और ये जो मदर बर्ड थी वो बहुत सैड हुई, सैड यानी दुखी हुई। क्यों दुखी हुई भाई? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, और दिखाई नहीं दे रहा है तो शी कुडंट गो आउट, बाहर नहीं जा पाएगी। एंड टू फाइंड, फाइंड यानी होता है खोजना, फूड यानी भोजन, भोजन भी नहीं खोज पाएगी फॉर देम यानी इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो वो जो माँ थी बर्ड की, छोटे छोटे पक्षियों की जो माँ थी वो बहुत उदास हो जाती है। द बी कुडंट फाइंड एनी हनी, देखो ये बी है, यह भी जो है इसको भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरे में तो कोई पक्षियां नहीं उड़ते हैं ना, खाली उल्लू को छोड़कर। तो ये भी जो है उदास हो जाती है, इसको भी कोई बी नहीं, हनी नहीं मिल रहा है। बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? क्योंकि फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहे हैं। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, और कब खिलते हैं फ्लावर? जब सूर्य का प्रकाश हो तब खिलता है ना। आप लोग देखे होंगे शाम को फूल जो है मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। जैसे सूर्य होता है, उदित होता है, तो धीरे 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 सूर्य के प्रकाश के आने के साथ ही खिलते हैं। तो हनी भी जो है एकदम उदास हो गई है। द सन वॉजंट देयर, सन वहां नहीं है। अच्छा, यहां पर एक लाइन है, सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, हाइव यानी छत्ता, मधुमक्खी जो है अपने छत्ते में वापस चली जाती है। द सन वाजंट देयर, सूर्य वहां नहीं है। सो द विंड गॉट स्टक अप द हिल, इसलिए जो है हवा भी जो है नहीं चल रही है, वो भी जो है हिल में, पहाड़ में फंसा हुआ महसूस हो रहा है। स्टक यानी फंसना। मैन, विमन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग। मैन देखो ये प्लूरल है ना, MAN, मैन यानी एक आदमी, MEN मैन बहुत सारे आदमी। विमेन बोलेंगे, वुमन होता है WOMAN, वुमन यानी एक औरत, विमन इसको क्या बोलते हैं? विमन, बहुत सारे औरत, एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी रुक गए, वर्किंग अपना अपना काम रोक दिए हैं क्योंकि अंधेला हो गया है। दे ओपन देयर विंडोज एंड सेड व्हाट हैपन टू द सन, सभी के सभी जो है अपने घर के विंडोज को, खिड़कियों को ओपन किया, ओपन यानी खोलना, खोल के सभी देखे। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ? टू द सन, सूर्य को क्या हो गया भाई? इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर एंड द वार्मथ ऑफ सन वॉज मिसिंग टू। इट वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, सभी के सभी जगह एकदम शांत हो गए, एवरीवेयर। एंड द वार्मथ ऑफ सन, वार्मथ यानी गर्मी, गर्मी जो है सन का जो है सभी लोग मिसिंग करने लगे। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, अब सभी के सभी लोग प्रे करने लगे। प्रे यानी क्या होता है? प्रार्थना करने लगे। फॉर द सन टू राइज, राइज यानी उगना, उदित होना। सभी के लोग प्रार्थना करने लगे कि हे सूर्य भगवान, आप जो है निकलिए, उदित होइए, हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग कैसे काम धाम करेंगे? The sun, the sun looked down from its abode. सन जो है, सूर्य जो है, looked down, looked down यानी नीचे की ओर देखता है, देखा। From its abode, अपने निवास स्थान से, अपने घर से जब देखता है। The stillness on the earth shocked the sun. Stillness यानी पवन रहितता, यानी एक प्रकार से शांति जो छा गई थी, उदासी छा गई थी, हवा नहीं चल रहा था, सब कुछ शांत था, सब लोग डरे सहमे से थे। सन शॉक्ड, सूर्य जो है शॉक हो जाता है, उसको बड़ा झटका लगता है। द सन फेल्ट सॉरी, और सूर्य जो है फेल्ट करता है, अनुभव किया। फील यानी होता है अनुभव करना, FEEL, फील यानी अनुभव करना, फील, फेल्ट, फेल्ट अनुभव करता है। सॉरी यानी दुख, बहुत दुख होता है उसको। द सन, द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, वह बोलता है कि अरे ये धरती तो सीम्ड, सीम यानी दिखाई देना, इस प्रकार दिखाई दे रही है मानो लाइफलेस हो। लाइफलेस यानी यहाँ जीवन नहीं है, इस प्रकार जो यह दिखाई दे रहा है। दिस मेड द सन वेरी सैड, और यह जो है सूर्य को बहुत खराब लगता है, वह बहुत उदास हो जाता है। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, और इसलिए वह जो है यह डिसाइड करता है, डिसाइड यानी निर्णय लेता, निर्णय लेना। वह डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, उसने तत्काल निर्णय लिया। टू स्टॉप हिज हॉलीडे, अपने छुट्टी में जाने के विचार को तुरंत त्याग देता है। एंड स्टार्ट
साइनिंग अगेन, और फिर से देखो यहाँ पर जो है साइनिंग करना प्रारंभ कर देता है। द प्लांट्स ग्रीव एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड, और इससे जो है जितने भी प्लांट्स थे वो फिर से ग्रीव हुए, ग्रो यानी उगना, ग्रीव उगे, एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल जो है खिले, ब्लूम यानी खिलना। बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, और बीज यानी मधुमक्खियां, बर्ड्स यानी पक्षियां, स्टार्टेड यानी शुरू किया, सिंगिंग यानी वो भी जो है गुनगुनाना प्रारंभ किया, इधर उधर आना जाना प्रारंभ किया। द रिवर फ्लोड जॉयफुली एंड द विंड ब्लू, नदियां भी जो है जॉयफुली, फ्लोड यानी फ्लो यानी बहना, उमंग के साथ बहना प्रारंभ करती हैं, हवा भी जो है चलने लगती है। मदर बर्ड वॉज हैप्पी एंड एवरीवन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, जो पक्षी थी, जो माता चिड़िया थी, वह भी बहुत खुश होती है कि अब मैं जो अपने बच्चों के लिए भोजन ला पाऊंगी करके। और एवरीवन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, और जितने भी लोग अर्थ में रह रहे थे वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से अपना अपना काम प्रारंभ करते हैं। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, टू वर्क यानी अपना अपना काम प्रारंभ कर देते हैं। इंडीड द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे, इस प्रकार जो सन है वह कभी भी छुट्टी पर नहीं जा सकता है ना। छुट्टी पर यदि जाए तो क्या होगा भाई, आप लोग देखें ना किस किस प्रकार से हंगामा हो जाता है। तो सूर्य जो है निरंतर हम लोगों के लिए अपना काम करता है, उसी प्रकार बच्चों हमको भी अपने कार्य से नहीं भागना चाहिए, हमको भी अपना पूरा काम समय पर करना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।